नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम यहाँ बात करेंगे कोई भी कंपनी जब किसी का वेतन रोक देती है या फिर उसे देती नहीं है, तो फिर आप किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं? या फिर क्या कर सकते हैं आप? या फिर ऐसा कौन-सा प्रावधान है जिसके ज़रिए से आप उस कंपनी पर केस कर सकते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर में। इसमें कह रहा है कि इफ यू वांट टू टेक एक्शन अगेंस्ट ए कंपनी थ्रू द पुलिस बिकॉज़ इट हैड विदहेल्ड और नॉट पेड योर सैलरी, इट कैन बी बोथ ए सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसेस। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो फॉलो दीज स्टेप्स टू टेक एक्शन थ्रू द पुलिस। यानी अगर आप किसी भी कंपनी के खिलाफ पुलिस के माध्यम से कार्रवाई करना चाहेंगे क्योंकि उसने आपका वेतन रोक दिया या फिर दिया नहीं है, तो सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं। अब पुलिस के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं, चलिए उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करें सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे शिकायत करें, यानी कि प्रिपेयर ए कंप्लेन। एक कम सबसे पहले तो आपको कंप्लेन करनी होगी। तो सबसे पहले एक लिखित शिकायत पत्र तैयार करें। इसमें ये डिटेल शामिल होनी चाहिए, आपका नाम और संपर्क की जानकारी। और अगला स्टेप है कंपनी का नाम और कंपनी का पता, यानी कंपनी का नाम क्या है और कंपनी किस जगह पर स्थित है। अब तीसरा है इसमें वेतन न मिलने का पूरा विवरण कि किस कारण आपको वेतन नहीं दिया गया या रोक रखा है, या फिर कितना वेतन बाकी है और कब से कंपनी द्वारा आपको वेतन नहीं दिया गया। आपके पास जो भी प्रमाण है, नियुक्ति पत्र हो गया, सैलरी स्लिप हो गई, ईमेल्स हो गई, वो सारे के सारे डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। आपकी माँग की कंपनी तुरंत वेतन दे या कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा फैक्टर यहाँ पे आता है कि पुलिस स्टेशन जाएँ, यानी गो टू द पुलिस स्टेशन। आपकी शिकायत के साथ नज़दीक पुलिस स्टेशन जाएँ। जो भी आपका पास में पुलिस थाना पड़ता है, पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ पर जाएँ आप और ड्यूटी ऑफिसर से मिलें, अपनी समस्या बताएँ, अपनी शिकायत को सबमिट करें। तीसरा होता है इसमें आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करना। सबसे पहले यहाँ समझ लो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। आप पुलिस से कह सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता, यानी कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। यदि आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो बात तो पता ही होगी कि जो कोर्ट होता है वो आईपीसी के तहत ही किसी भी व्यक्ति को दंड सुनाता है, दंड की प्रक्रिया चालू करता है। संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सक जाए। कुछ संभावित धाराएँ जैसे कौन-कौन सी हो गई, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो धारा 300 धारा 406, यानी कि आपराधिक विश्वासघात। यदि कंपनी ने आपका वेतन देना स्वीकार किया था, लेकिन जानबूझकर ही उसने नहीं दिया, तो उस पर जो सेक्शन है वो 406 लग सकता है, यानी आपराधिक विश्वासघात, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। साथ में हमने इंग्लिश इसलिए मेंशन कर रखी है कि आपको इंग्लिश के वर्ड पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब इसमें है धारा 420। अब आपने कई लोगों से ये भी सुना होगा कि 420 के केस में वो अंदर चला गया, जेल में चला गया। तो ये वही है 420, यानी धोखाधड़ी। अगर कंपनी ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है या गलत वादे किए हों, तो ये चीट नहीं आ जाता। अब अगला है तुम्हारा 506 आपराधिक धमकी। अगर कंपनी ने आपको धमकी दे रही है, थ्रेट कर रही है, तो भी ये आरोप लग सकता है, यानी कि सेक्शन 506। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सेक्शन जो 509 है, वो किसी महिला से बदतमीज़ी करना, दुर्व्यवहार करना उसके साथ, तो उस केस में आपको 509 लग सकता है। ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए अपने चैनल डीप नॉलेज हिंदी से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।